5 किस्म के लोग बयान हुए जो क़यामत के दिन अल्लाह के रहमत के साए में होंगे। उनमें से छठा, रजुलुन दाअत हो इमराअतुन ज़ातो हसबिन व जमालिन फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो मर्द जिसे खूबसूरत और हस्ब नसब वाली औरत ने गुनाह की दावत दी तो उसने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो जो अल्लाह के खौफ से इस बुरे काम से बाज आवे जबकि सारे असबाब भी मुहैया हों तो अल्लाह करीम उसे अपनी रहमत के साए में जगह दे। हकीकत ये है कि आदमी अगर पूरे तौर पर उसका मुकम्मल इरादा हो गुनाह से बचने का तो अल्लाह उसके लिए असबाब मुहैया फरमा देता है। कुरान को देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे बंद कर लिए, कालत है तलक, कहने लगी आजा, काला माज़ल्ला, आपने फरमाया अल्लाह की पनाह। वस्तबकल बाबा, दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। दरवाजा बंद था, खुल गया। व अल्फा या सय्यदा लदल बाब, जुलीखा का खामद दरवाजे पर खड़ा था तो जुलीखा ने पहल करते हुए कहा कि जो तेरे आहल के साथ बुराई का इरादा करे तो उसकी क्या सजा है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा हैया रावदतनी अन नफ्सी, मेरा तो कोई कसूर नहीं, इसने खुद मुतालबा किया था। व शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, जुलीखा के खानदान में से एक बंदे ने गवाही दी। अब इतना तो कुरान में है, तफसीरों में है कि वो दूध पीता बच्चा था। गवाही देने वाला कहता है इनकान कमीसहु कुद्दा मिन कोबुलिन फसदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन, अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो ये सच्ची है। व इनकान कमीसहु कुद्दा मिन कोबुलिन फकज़बत, और अगर कुर्ता आगे से पीछे से फटा है तो ये झूठी है, आगे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फलम्मा रआ कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन, तो जब देखा कि कमीज पीछे से फटी हुई है तो उसका झूठ जाहिर हो गया। तो अब वहां बज़ाहिर बचने के कोई सामान नहीं था मगर अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया। लिखा है कि एक बुजुर्ग थे, उनको कहते थे मुश्की, खुशबू वाला। उन्होंने कभी खुशबू नहीं लगाई मगर जिधर जाते जिस्म से खुशबू आती। एक बंदा कहता है कि आज मैं इनसे इनकी खुशबू का राज मालूम करूंगा कि इनके जिस्म में ये खुशबू कैसे आ गई। उसके साथ घर चले गए, पूछा बताओ कि आपके जिस्म से खुशबू आती है, आप लगाते नहीं, इसका राज क्या है। तो वो कहने लगे कि मैं नौजवान और खूबसूरत था, एक कपड़े की दुकान पर मुलाजमत करता था। एक औरत आई, कपड़ा खरीदा। उस जमाने में ऐसे नहीं थे खतरात वाले मामला,
कहा कि इस बच्चे को मेरे साथ कपड़ा देकर भेज दे। दुकानदार ने भेज दिया। जब वहां पहुंचे तो एक महल नुमा मकान था। उसे कमरे में बिठाया, खुद सज धज के आ गया, बुराई की तरफ बुलाया, उसने इनकार किया। औरत कहने लगी कि अगर तू इनकार करेगा तो मैं शोर मचा दूंगी कि इसने मेरी इज्जत पर हमला किया है, तो तेरा कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए, बज़ाहिर यहाँ बचने का कोई सामान था, मगर अल्लाह ने उसे बचाना था। उसने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो आपको पता है कि पहले ज़माने में वॉशरूम ऐसे गटर सिस्टम नहीं होता था, वो एक जगह पर सारी गिलासें जमा होती थी। उसने वॉशरूम जाकर तो गिलाज़त अपने जिस्म पर मार ली। वो गिलाज़े से लथड़ा जब बाहर आया तो ज़ाहिर बात है औरतों ने नफरत करनी थी, उसको पागल कहकर निकाल दिया। वो फरमाते हैं कि मैं पानी के किनारे आया, कपड़े धोए, रात हुई, जिब्रील आए, उन्होंने मेरे जिस्म पर हाथ फेरा तो उस वक्त से मेरे जिस्म में खुशबू पैदा हो गया, मैंने कभी खुशबू लगाई नहीं। तो इन्नी अखाफुल्लाह वले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर हाजिर होने से डरता है, अल्लाह उसे 2 बाग अता फरमाता है, 2 जन्नतें। और फरमाया व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, कि जो अपने रब के हुजूर हाजिर होने से डरा और उसके नतीजे में अपने आप को ख्वाहिशात नफसानिया से बचाया, तो उसका ठिकाना यकीन जन्नत है। और आदमी को आई दी है 7वां, जो क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत के साए में होगा। फना रजुलुन तसद्दका बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु औ कमा क़ाल। एक वो बंदा जिसने पोशीदा सदका किया, इतना पोशीदा, ये एक मुहावरा ही है कि यहाँ तक कि उसके बाएं हाथ को नहीं पता कि दाएं ने क्या दिया। ला ताला में शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, बाएं को नहीं पता, दाएं यानी किसी थर्ड पर्सन को पता नहीं। तो इसका मतलब है कि जब इस तरह सदका देगा अपना माल कि किसी को भी पता नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा होगी, और जो काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है अल्लाह उसको अपने साया रहमत में जगह अता फरमाता है। ये अब बाज़ औक़ात सदका एलानिया भी अफजल हो जाता है। मसलन एक आमतौर पर चंदा जमा किया जा रहा है, कोई बंदा इस नीयत से एलानिया देता है कि मेरे देखने से दूसरे भी देंगे और इस अच्छे काम में ज्यादा हिस्सा बढ़ जाएगा, तो फिर वो एलानिया अफजल। असल में बात सारी मुकदी है नीयत। कुरान फरमाता है इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्मा हिया व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फुक़रा फ़हुवा खैरुल लकुम। अगर तुम सदके जाहिर करके दो तो भी अच्छा है, अगर छुपा के दो तो भी अच्छा है, मगर नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। बल्कि उलमा ने लिखा है कि जो सदका वाजिब और ज़रूरी है, ये ज़कात को भी सदका ही लिखा है ना, तो उसका एलानिया देना अफजल है और नफल सदके का छुपा कर देना अफजल। एलानिया सदके का एलानिया का तो फर्ज सदके का ज़कात है, सदका फितर है, यही लाज़िम बनता है, उसको एलानिया देना अफजल है
और जो सदकात नाफिला हैं उनको छुपा कर देना अफजल है। अल्लाह हम सब को हुस्ने नियत, हुस्ने अमल और हुस्ने खात्मा की दौलत से माला माल फरमा।